हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा इसकी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ना है उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है, उसकी इमेज बनाना है और कुछ सिनोनिम्स मैं आपको बताऊंगा जो आप यूज करके अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद हम इनके पैराग्राफ्स पे जाएंगे, वन बाय वन पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को अपने माइंड में रखेंगे। इनका 70% तक जो भी अपने माइंड में इनको पढ़ने के बाद विचार आता है, तो वो विचार हमारा विचार होगा या हमारी जो इमेजिन होगी वो वहाँ पे हम पैराग्राफ से मैच करेंगे, जिससे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड द पॉपुलैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्रकर्स वर्क। तो हमें इसकी पॉपुलैरिटी और इसका प्रभाव जो ड्रकर के वर्क का है वो वहाँ पे दिखे कि कितना पॉपुलर, कितना फेमस है, कितना इसका इन्फ्लुएंस है। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स दिखेंगे जिससे हम फर्स्ट आंसर उसका लिखेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग फॉल्ट विद ड्रकर्स। देखिए फाइंडिंग फॉल्ट विद होता है कि किसी की गलतियाँ ढूंढना, तो मिस्टेक्स ढूंढना, डिफिशियंसी ढूंढना या उसके बारे में कुछ बुरा बोलना। थर्ड में द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, जो इकोनॉमिक अपनी मनी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे विश्व, एक से लेके दूसरे कंट्री तक, तो पूरे विश्व का इकोनॉमिक प्रभाव। और आगे है फोर्थ नंबर में गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। रेगुलेशन मतलब होता है कोई रूल एंड रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ डिसिप्लिन्स। तो इस तरह से गवर्नमेंट कुछ रूल बनाती है, कुछ लॉ बनाती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। अर्ली पब्लिकेशंस ऑफ ड्रकर्स। देखिए अर्ली पब्लिकेशन ऑफ ड्रकर्स, ये फिफ्थ नंबर में हम पढ़ रहे हैं। अर्ली पब्लिकेशंस ऑफ ड्रकर्स का मतलब होता है पब्लिकेशन। देखिए किसी का वर्क, मतलब किसी कोई लिखी हुई कोई चीज़, उसको पब्लिकेशंस बोला जाता है। किसी ने कोई न्यूज़पेपर लिखा है, किसी ने कुछ बुक लिखी है, किसी ने कुछ भी मैगजीन बनाई है, तो वो पब्लिकेशन में होता है। तो अर्ली होता है पहले, सबसे पहले का। आगे हम सिक्स नंबर में पढ़ने जा रहे हैं ड्रकर्स व्यू ऑफ बैलेंसड मैनेजमेंट। देखिए बैलेंसड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऐसे प्रकार का मैनेजमेंट जिसको अपने को बैलेंस लेके चलना है, मतलब किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए, उसको मतलब इक्वली लेके चलना है, तो उसको बैलेंसड मैनेजमेंट। जैसे अपने कहते हैं ना कि किसी की वर्किंग लाइफ है तो वो अपनी फैमिली को और वर्किंग लाइफ को बैलेंस करके चलता है, मतलब दोनों के साथ अच्छा बना रहे। तो नेक्स्ट में है सेवन्थ नंबर ड्रकर्स रिजेक्शन ऑफ बिग बिजनेस। तो देखिए सेवन्थ नंबर ये कह रहा है कि जो ड्रकर का रिजेक्शन है ऑफ बिग बिजनेस, वो बिग बिजनेस को रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करना, डिनाई करना, अवॉइड करना, स्केप फ्रॉम वहाँ से करना, तो उसको मतलब लाइक नहीं करता है। आगे एट्थ नंबर में बताया एन अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना, उसकी प्रेज करना, तो उसको बोलते हैं उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देना। स्टैंडिंग ओवेशन होता है खड़े होके तालियां बजाना, और उसके लिए अपलॉड करना। तो ये सभी मतलब होता है कि किसी के बारे में मतलब अप्रिशिएट करना। तो ये कह रहा है अप्रिशिएशन ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द ट्रैकर्स वर्क। देखिए प्रॉस एंड कॉन्स आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया होगा, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब ट्रैकर्स के वर्क के अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी है, और दोनों को ही क्या करना, अप्रिशिएट करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। आगे हम नाइन्थ में पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग रोल ऑफ द एम्प्लॉय। तो देखिए एम्प्लॉय क्या करता है, काम करता है, लेकिन अगर उसको काम की जगह पे उसको कोई और काम दे दिया जाए, फिर उस काम से हटा के कुछ और काम दे दिया जाए, तो दैट इज़ द चेंजिंग रोल ऑफ द एम्प्लॉय। तो हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ए पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके तो पहला पैराग्राफ है पीटर ड्रकर्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट थिंकर्स ऑफ द पास्ट 100 years। तो सबसे पहली लाइन ये कह रही है कि वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे ही रोट 40 बुक and thousands of articles, and he never rested in his mission to persuade the world and that management matters। वो मैनेजमेंट मैटर के बारे में उसने 40 बुक्स लिखी, और अबाउट 40 उसकी बुक थी,
एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स भी थे। तो ये सब जो उसको जो वर्ल्ड को परसुएड कर सकें, जो परसुएड का मतलब होता है ये परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, मनाना किसी बात के लिए। तो यहाँ पे ये परसुएड द वर्ल्ड दैट मैनेजमेंट मैटर्स। मैनेजमेंट या ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन होता है पार्ट है ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, द ऑर्गन दैट कन्वर्ट मॉब, मॉब होता है भीड़ को, इनटू एन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन efforts into the performance did he succeed। तो इस तरह से हमें पहली लाइन में ये मिला है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी यू कैन फाइंड ड्रग्स फिंगरप्रिंट्स। तो यहाँ पे मतलब आप ड्रग्स के फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है कि उसकी बातों पे चल सकते हो। तो हम यहाँ पे उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। द पॉपुलैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स, फाइंडिंग फॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं आया, सॉरी, फाइंडिंग फॉल्ट विद ड्रग्स। द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा नहीं मिला। अर्ली पब्लिकेशन ऑफ ड्रग्स, ओके। तो अर्ली पब्लिकेशन तो ये थोड़ा हमें मिला है कि मतलब उसके पब्लिकेशंस जो उसने कुछ लिखा था ऑफ ड्रग्स। तो आगे बैलेंस मैनेजमेंट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, प्रोस एंड कॉन्स भी नहीं है। तो ठीक है। तो हमें एक तो उसका थोड़ा उसके बारे में पॉपुलैरिटी और उसके वर्क के बारे में बताया, ड्रग्स वर्क, इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग्स वर्क। तो ये लिखा है थोड़ा ड्रग्स के वर्क का इम्पैक्ट और उसकी पॉपुलैरिटी ये, और उसका अर्ली। तो ड्रग्स उसके ये बुक्स यहाँ पे बात आ गई है उसकी, और आर्टिकल बात आ गई है। तो उसका कि ह्यूमंस ऑर्गन्स कन्वर्ट द मॉब, उसका कन्वर्ट मॉब को इनटू ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन इनटू परफॉर्मेंस, ह्यूमन को परफॉर्मेंस, मतलब उसका लोगों पर बहुत प्रभाव था जो उसने वो बुक्स और आर्टिकल तैयार किए थे। तो यहाँ पे एक और बात है, परसुएड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को परसुएड करना मतलब अपने प्रभाव में लेके उनको कोई बात के लिए मनाना। तो आगे व्हेनेवर द पीपल ग्रैपल विद द ट्रिकी मैनेजमेंट, मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे, प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल वंस फ्रॉम प्राइवेट इन द वॉलंटरी सेक्टर, यू कैन फाइंड ड्रगर्स फिंगरप्रिंट। अगर ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते तो आप ड्रगर के फिंगर प्रिंट्स को, मतलब उससे जो लिखी हुई बातें हैं उसको आप देखिए। तो मतलब उसके जो वर्क्स थे, जो लिखी हुई चीज़, उसका बहुत प्रभाव था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर फिफ्थ क्यों नहीं है। देखिए पब्लिकेशंस के नाम आने चाहिए, अर्ली पब्लिकेशन ऑफ ड्रग्स सिर्फ इतना बोला है तो उसका नाम आएगा तभी हम ये फिफ्थ आंसर भर पाएंगे, रेदर देन नहीं। इसका आंसर फिफ्थ फिल करेंगे जिसमें कोई नाम आता है। तो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट हो गया, एक आंसर होता है फर्स्ट टू बुक्स द एंड ऑफ, ये नाम आ गया डायरेक्ट। चलो ठीक है, इसका सीधा ही फिफ्थ कर देते हैं क्योंकि उसके नाम मिल गए हमें। तो कुछ आंसर बहुत जल्द मिल जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ। ओके, बी का फिफ्थ है और ए का फर्स्ट है। जल्दी से सी पे चलते हैं। द टू मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ द कॉपरेशन एक्चुअली हैड लिटिल टू डू विद। तो जो इसका जो था मोस्ट आर्ग्यूमेंट्स इन द कंसेप्ट ऑफ द कॉपरेशन एक्चुअली हैड लिटिल टू डू विद द डिसेंट्रलाइज्ड अफेयर्स, दे वर to dominate his work. The first had to do with empowering workers, believed in treating the workers as a, तो देखो workers believed in treating worker को मतलब I mean to say yes okay। तो workers believed in treating the workers as a resource रेदर देन जस्ट एज ए कॉस्ट, मतलब कॉस्ट की तरह नहीं, उनको रिसोर्स की तरह ही। वॉज हार्श क्रिटिक ऑफ द असेंबली लाइन सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन, डोमिनेटेड द मैन्युफैक्चर पार्टली बिकॉज ऑफ द असेंबली लाइन्स स्पीड ऑफ स्लो। ओके, वर्कर्स का कोई अलग है, क्रिएटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर, वर्कर के बारे में वर्कर से पूछा जाए कि आप क्रिएटिविटी में इंगेज हो, इंगेज मतलब बिजी हो। तो ये सब वर्कर्स आर्ग्यू दैट वर्ल्ड इज मूविंग इकोनॉमी ऑफ द गुड्स एंड इन इकोनॉमी ऑफ द नॉलेज। तो डोमिनेटेड बाय ब्रेन वर्कर्स मतलब डोमिनेटर वर्कर। तो यहाँ पे वो वर्कर्स के बारे में उनका माइंड यूज किया जाए कैसे भी, तो इस तरह से वर्कर्स के रोल को चेंज करने की बात थी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो यू कैन से चेंजिंग द रोल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स वर्कर। सो एम्प्लॉय मिल सकता है, वर्कर मिल सकता है, स्टाफ हो सकता है, पर्सोनल भी हो सकता है जिसमें PERSONNEL। तो पर्सोनल भी होता है,
कोई वर्कर स्टाफ। तो आई थिंक हमने ए बी सी आंसर कंप्लीट कर लिया है। ए का फर्स्ट है, बी का फिफ्थ है और सी का नाइन्थ है। लेट्स मूव टू द डी नंबर। इसके मोस्टली आंसर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में मिल जाते हैं। अगर फिर भी नहीं मिले तो थोड़ा आप और पढ़ लेना। ओके, हाउएवर, हालांकि यहाँ से थोड़ा उल्टा बात करते हैं, वॉज ऑल्सो हार्श साइड ऑफ साइड टू हिज वर्क। ठीक है, उसके द डायरेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल वन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। एक हार्श साइड भी थी, मतलब एक बहुत सख्त हार्ड साइड भी थी, नॉट हार्श, हार्ड साइड भी थी। Okay, Rex was responsible for inventing one of the rational school of management's most successful products, management by objectives. In one of the most substantial works, the practice of management, he emphasized, मतलब उसने जो जोर दिया, the importance of managers and corporations setting clear long term objective। मतलब आप clear long term objective set कीजिए, then translating those long term objective into more immediate goal। आप उनको पास लेके आई नज़दीकी वाले गोल के साथ। and he argued that the firms should have an elite corps of general managers who set these long-term views, then group of more social managers. For his critics, this was a retreat from his early emphasis on the soft side of the management। तो एक बैलेंस बनाने की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि मतलब किस तरह से किसी काम को करना है। फॉर ड्रैकर्स इट वाज ऑल परफेक्टली कंसिस्टेंट इफ यू रिलाई टू मच ऑन एम्पावरमेंट। अगर आप एम्पावरमेंट पे यू रिस्क अनार्की, मतलब आप वहाँ पे अनार्की मतलब गड़बड़ी अराजकता। इफ़ यू रिलाई टू मच ऑन कमांड, अगर कमांड एंड कंट्रोल पे रहते तो भी, तो मतलब आपको किसी पे ज़्यादा नहीं रहना है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो रहा है यहाँ से लेके। तो वो कह रहा है कि आपको किसी पे टू मच एम्पावरमेंट पे नहीं रहना, रिस्क हो जाएगा, और टू मच आपको कंट्रोल जो सेक्रीफाइस क्रिएटिविटी कर देंगे। तो trick is for manager to set long term goals but allow their employee to work out a way achieving their goals। तो मतलब एक बैलेंस सा बना के चला जाए। तो that's why the answer of this could be let me find, yeah, the sixth number, director's view of balanced management। मतलब मैनेजमेंट को ज़्यादा एम्प्लॉय पे भी नहीं ध्यान, ज़्यादा मतलब खुद पे भी अपना अपने हाथ में भी सारी चीज़ नहीं लेनी चाहिए और सारी चीज़ एम्प्लॉय को भी नहीं दे देनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस सा रहना चाहिए। सो दैट्स वाई इसका आंसर सिक्स नंबर है। ए बी सी डी हमने कर लिया। लेट्स मूव टू द ई नंबर। देयर आर थ्री प्रोसेस क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना। द फर्स्ट इज दैट फोकस्ड ऑन बिग, okay, one, and we know today the modern industrial production particular okay help it launch big। the second criticism मतलब उसके बारे में बुरा बोलने लग गया कोई। criticism is talking about the bad। तो अब हमने इसका आंसर कर विद सेकंड नंबर, फाइंडिंग फॉल्ट विद ड्रैकर्स, मतलब उसके बारे में कोई क्रिटिसाइज करने लग गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लास्ट रह गया। देयर इज सम ट्रुथ, कुछ सच्चाई है इन द फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट, मतलब दो में सच्चाई है। ओके, तो देखिए बट थर्ड आर्ग्यूमेंट इज अनफेयर, मतलब उसके अंदर बुराई है। तो आपने पढ़ा है यहाँ पे यस एन अप्रिशिएशन ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द ड्रैगर्स वर्क, मतलब इसमें प्रोस और कॉन्स बताइए। एप्रिशिएशंस यहाँ पे देख देंगे कि उन्होंने उनके बारे में अर्लियर, ओके, विद इन अर्लियर लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंपॉर्टेंट भी थे, पॉइनियर्स क्रिएटिंग मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ मैनेजिंग। ही प्रोड्यूस वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कंपनी पायनियर्ड, मतलब कोई जो नए काम करने वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन, द आइडिया वगैरह। ड्रैगर्स इन्फ्लुएंस दैट मैनी ऑफ द आइडियाज हैव पास्ड द कन्वेंशनल विजडम। तो इसका आंसर है द अप्रिशिएशंस ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ड्रैगर्स वर्क। तो इसका आंसर है लास्ट का एट्थ।